ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। भादो मास जो सनातन धर्म में विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस मास में भगवान श्री विष्णु की उपासना करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास महात्म्य के कथा का 6वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु की एक अद्भुत लीला का वर्णन आता है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे सच्चे मन से श्री हरि का नाम लेने वाला भक्त, चाहे वे कितना भी संकट में हो, भगवान की कृपा से हर संकट से पार हो जाता है। तो आइए मन को शांत करें, अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री हरि का ध्यान करें और सुने भाद्रपद भादो मास महात्म्य की 6ठी पावन कथा। जय श्री हरि विष्णु। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा कि स्वामी, आपने भादो मास की महिमा की अनेक प्रसंग बताए, पर कृपा कर ये भी कहिए कि यदि कोई साधारण गृहस्थ इस मास में श्री हरि व्रत करे तो उसे क्या फल मिलता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, भाद्रपद मास में एक दिन भी श्रद्धा से व्रत, स्नान, दान और मेरा स्मरण करने वाला भक्त मेरे धाम को प्राप्त होता है। मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। फिर श्री हरि ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में सुधनवा नाम का एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका जीवन अत्यंत कष्ट में था। भादो मास में एक दिन उसने संकल्प लिया, आज मैं केवल भगवान विष्णु का नाम जपूंगा और व्रत रखूंगा। उस दिन उसने कोई भोजन नहीं किया, केवल गंगा जल पिया और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। संध्या के समय गांव में कुछ दुष्ट लोग उसे परेशान करने आए, पर जैसे ही उन्होंने सुधनवा के घर के द्वार पर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया है और स्वयं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु उसकी रक्षा कर रहे हैं। दुष्ट भयभीत होकर भाग गए। रात्रि में श्री हरि विष्णु ने स्वप्न में सुधनवा को दर्शन देकर कहा, वत्स, तेरे एक दिन के व्रत ने तेरा भाग्य बदल दिया है। अब तेरे जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति का वास होगा। मृत्यु के बाद तुझे मेरे धाम में स्थान मिलेगा। अगले ही दिन से सुधनवा के घर में अन्न धन की कमी नहीं रही और वे भक्ति में लीन होकर जीवन बिताने लगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, ये है भादो मास की महिमा। जो भी प्रेम और विश्वास से मेरा व्रत करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत, चाहे वह एक दिन का ही क्यों ना हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है और भक्त के जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरिवंश पुराण के 6ठे दिन की पावन कथा। आज की कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जीवन के उन अद्भुत प्रसंगों में ले जाएगी, जहां उनकी बाल लीलाएं, भक्तों के प्रति करुणा और धर्म की रक्षा के संकल्प का दर्शन होता है। इस दिन के पाठ में वर्णन आता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का नाश किया और अपने भक्तों को भय से मुक्त किया। गोपीजन, ग्वाल बाल और व्रज के लोग सब उनके प्रेम और वात्सल्य से अभिभूत हो उठे। कथा ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हरिवंश पुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुण्य, समृद्धि और शांति उसके घर में स्थायी रूप से वास करती है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए मन को शांत करें, श्री कृष्ण का ध्यान करें और सुने हरिवंश पुराण की 6ठे दिन की पावन कथा। जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्राय उसी प्रदेश में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। वहां उन दोनों वीरों ने देखा, गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना जी के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवन शोभा पा रहा है। ताड़ के पत्तों से विस्तार को प्राप्त है उस रमणीय तालवन में क्रीड़ा प्राण हो वे दोनों भाई
दो उदंड बछड़ों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वे विशाल प्रदेश सदा ही चिकना रहता था। वहाँ ढेरे और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहाँ के स्थलों पर प्राय दर्भ फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। वहाँ जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे। वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनके पर्व स्थान काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्षों से उस स्थान की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहाँ अपनी सूंड ऊपर को उठाए बहुत से हाथी खड़े हों। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री दामोदर श्री कृष्ण ने संघर्षण से कहा, आर्य, यहाँ की वन स्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। ये काले और सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रता पूर्वक कदम उठाते हुए इन फलों को यहाँ गिराएं। यदि इनकी गंध ऐसी है जो अपनी मधुरता से हमारी घृण इंद्रिय को तृप्त किए देती है, तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। दामोदर की ये बात सुनकर रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। उस ताल वन का सेवन मनुष्यों के लिए असंभव हो गया था। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुशल लांघ जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वे सारभूत स्थान था, तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्यों से शून्य दिखाई देता था। गर्दभ रूपधारी धेनुक नामक दारुण दैत्य विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वे गधासुर उस ताल वन की सब ओर से रक्षा करता था। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। ये मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज होती थी, उसे सुनकर धेनुकासुर सहन ना कर सका। जैसे ताल ठोंकने की आवाज सुनकर हाथी कुपित हो उठता है, उसी प्रकार वे भी अत्यंत क्रोध में भर गया। वे उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ बड़े रोष के साथ चला। घमंड में भरकर अपने अयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध हो गई थी। वे बड़ी पटुता के साथ रेंक रहा था और अपने टापों से पृथ्वी को विदीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे। वे मुंह बाएं किए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। ध्वजा किसी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार को ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांत से काट लिया। फिर दूसरी ओर मुंह करके उसे दैत्यराज धेनुक ने बिना हथियार लिए खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले दो पैरों द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया तथा उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गई। पीठ की हड्डी भी चूर चूर हो गई। उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई और वे गर्दभासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राण शून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहाँ की भूमि गधों की लाशों तथा गिराए हुए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित हो, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट न हुए हों और बादल छा रहे हों, ऐसे आकाश के समान सुशोभित होने लगे। सेवकों सहित उस गर्दभ रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर विसुर में तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। उस शुभ्र तालवन का सारा भय दूर हो गया। उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गोएं सुखपूर्वक चरने लगी। तदंतर वन में विचरने वाले सभी गोप उस तालवन में जा घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया था, अतः वे वहाँ सब और बारंबार विचरण करने लगी। तदंतर जब गोएं सुखपूर्वक सब ओर फैलकर चरने लगी, तब गजराज के समान प्राकर्मी श्री कृष्ण और बलराम वृक्षों के पत्तों का आसन लगाकर यथोचित रीति से बैठ गए। तदंतर हर्ष में भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस ताल वन को छोड़कर पुनः भांडीर वट के पास आ गए।
वहाँ वे रिष्ट पुष्ट और सुंदर गोधनों को चराते तथा बड़ी हुई खेती से संपन्न वन स्थलियों की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोंकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाली गौओं को उनके नाम ले लेकर पुकारते थे। कंधे पर गो बांधने की रस्सी डाले, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वन माला से विभूषित वक्षस्थल से वे दोनों वीर नए सींगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में से एक के शरीर की कांति स्वर्ण चूर्ण के समान गौर थी, तो दूसरे की अंजन चूर्ण के समान श्याम। वे दोनों एक दूसरे के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे, अर्थात गोरे बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण की अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र की अंग प्रभा के समान सुनहरा एवं पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों पर कुशों के अग्रभाग तथा फूलों के मनोरम कर्णपूर बनाकर धारण करते और वन्य वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गोप बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडीर वट के पास लोक प्रचलित बाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जाति के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। भांडीर के निकट आकर बालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न एवं वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहाँ कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग्य पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैंतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल बालों के साथ रहकर अपनी इच्छा के अनुसार सानंद विचरने लगे। वे दोनों जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से असुरों में श्रेष्ठ प्रलंब एक गोप बालक का वेश धारण करके वहां आया। उसने वन्य पुष्पों से अपने आप को विभूषित कर रखा था। वे उस समय उनका छिद्र ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपनी हंसी खेल में लुभा रहा था। दान प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। वे सब बालक उस देवद्रोही के साथ खेलने लगे। वे ग्वाल बाल का वेश धारण करके आया था, इसलिए समस्त गोप उसे अपना भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था, इसलिए उसने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्ण दृष्टि डाली। श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसलिए उन्हें अजय मानकर उस दानव राज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। तदंतर वे सब ग्वाल बाल हरिणांकरीणन नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल बाल के वेश में आए हुए प्रलंब के साथ संघर्षण कूद कूद कर चलने लगे। इसी तरह दूसरे ग्वाल बाल अन्य ग्वाल बालों के साथ दो दो की जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लांघ जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्री दामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलंब को तथा अन्यान्य कृष्ण पक्ष गोपों ने दूसरे पक्ष के गोपों को पराजित कर दिया। जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों को पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भांडेर वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचने पर फिर लौट आए। परंतु दानव प्रलंब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वे ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वे दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वे विशाल काय हुए इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानव राज प्रलंब ने वहां अपने शरीर को भांडेर वट तथा जले हुए कज्जलगिरी के समान दिखाया। उस दैत्य का मुख 5 पुष्प गुच्छों से युक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी मुकुट से दैत्यपमान था।
उस मुकुट को धारण करके वे सूर्य से आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। ये महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए सी घूम रही थी। वे अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था। उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वे वीर प्रलंब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। उस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया। ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकार काल एकार्णव में डूबे हुए समस्त लोक का अपहरण कर लेता है। प्रलंबासुर के द्वारा हर कर ले जाए जाते हुए संघर्षण आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बिठाकर ले जा रहा हो। उस समय बलराम ने अपने आप को प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। तब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उन श्रीमान संघर्षण ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण ये देखो, मुझे कोई पर्वत के समान विशालकाय दैत्य हर कर ले जा रहा है। इसने मनुष्य रूप धारण महती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। ये दुष्ट आत्मा दैत्य बढ़कर बहुत लंबा हो गया है। बल के मद से इसकी कांति दोगुनी हो गई है। मुझे किस तरह इसका दमन करना चाहिए। तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल को भलभांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर्ष भरी सांत्वना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विश्व में है। आप दिव्य स्वरूप तथा ग्रहणीय से भी ग्रहतर हैं। आप ही समस्त लोकों का संहार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। आप अपने उस स्वरूप का स्मरण तो कीजिए। प्रलय काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेषशायी नारायण रूप से विराजमान होते हैं, उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए। पुरातन देवता, ब्रह्मा, जल तथा अपने चरित्र और प्रभाव, इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है, उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सर है, जल मूर्ति है, पृथ्वी पैर है, अग्नि मुख है, लोगों को जीवन देने वाली वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन। आपके सहस्रों मुख, सहस्रों शरीर, सहस्रों हाथ पैर और सहस्रों नेत्र हैं। आपकी नाभि से सहस्रों कमल प्रकट हो चुके हैं। अब सहस्र किरणों वाले सूर्य को चक्र रूप से धारण करके शत्रु का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है, संसार में उसी को देवता लोग देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की है, उसका अनुसंधान कौन कर सकता है। जगत में जो कुछ जानने योग्य है, उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको जो तत्व ज्ञात है, उसे देवता भी नहीं जानते। आपका जो सहज आकाश में भी व्यापक एवं स्वयंभू रूप है, उसको देवता भी देख या समझ नहीं पाते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण साकार रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, उसी की देवता लोग पूजा एवं आराधना करते हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा है, इसलिए आप अनंत माने गए हैं। आप ही सूक्ष्म, महान और एक है। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रियादि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही ये सनातन पृथ्वी अविचल भाव से संपूर्ण जगत को धारण करती है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है। चारों समुद्र आपके स्वरूप है। आप चारों वर्णों के विभाग को जानने वाले हैं। चारों युगों में लोगों के चातुर्होत्र यज्ञ का जो फल है, उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ, वैसे ही आप भी हैं। यही मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं, केवल जगत के हित के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ और आप पुरातन शेष हैं। तीनों लोकों के सनातन देवता तथा सनातन शेष आप ही हैं। हमारा चिन्मय शरीर मात्र ही विष्णु या अनंत रूप से इस जड़ चेतन में द्वित जगत को धारण करता है। जो मैं हूँ वे आप ही हैं, जो आप है वे सनातन पुरुष भी मैं ही हूँ। हम दोनों ही एक आत्मा है, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव, आप भांति क्यों चुपचाप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए। अपने वज्र तुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया, तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन महाबाहु वीर ने दूराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और शेष मस्तक उसके धड़ से ही धंस गया। फिर वे घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेककर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। जैसे आकाश में स्थित हुए मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टूक टूक होकर बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टि गोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धारा बह चली, मानो पर्वत के शिखर से अधिक गेरू मिला हुआ जल प्रवाहित हो रहा हो। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारकर अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय उस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण, गोपगण तथा आकाश में खड़े हुए देवता विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम जी की स्तुति करने लगे। अनायास महान क्रम करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही हुई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी के बल को जानने लगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उस प्रलंब नामक दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार वह बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण और बलराम दोनों की इस प्रकार बाल लीला में प्रवृत्त होकर वन में विचरते हुए वर्षों के 2 मास व्यतीत हुए। एक दिन जब वे दोनों वीर ब्रज में आए, तब उन्होंने सुना कि इंद्रयाग के उत्सव का समय आ गया है और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कौतूहलवश उनसे ये बात पूछी, ये इंद्रयाग क्या उत्सव क्या है जिससे तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े एक गोप ने इस प्रकार कहा, तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र के ध्वज की पूजा किस लिए की जाती है ये बताता हूँ। शत्रुसूदन कृष्ण देवताओं और मेघों के स्वामी इंद्रराज हैं। वे ही संपूर्ण जगत के सनातक रक्षक हैं। उन्हीं का ये उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं के आयुध इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं। अनेक नामों से विभूषित भगवान इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होता है, उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। इस संसार में जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं, तब उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात उस वर्षा से बड़ी हुई घासों द्वारा ही सांडों सहित ये गोएं हृष्ट पुष्ट होकर बछड़े देती और दूध देने वाली होती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता तथा वहाँ के लोग कभी भूख से पीड़ित दिखाई नहीं देते। सूर्य देव की दिव्य किरणें पृथ्वी का जल सोखकर गो अथवा जलवती हो जाती हैं। तब इंद्रदेव उनका दोहन करते हैं। उनके दोहन करने पर ही वे किरणें में गोई नूतन एवं पवित्र जल रूपी दूध प्रकट करती हैं, जिसे मेघों के घटा रूप दुग्ध पात्र से संचित किया जाता है। वही वायु से प्रेरित होकर वेग से आवर्तित होने पर मेघों के भीतर अत्यंत गंभीर शब्द उत्पन्न करता है, जिसे लोग समझते हैं कि मेघ गर्जना कर रहा है। वायु युक्त मेघों द्वारा ढोई जाती हुई उस जल राशि का पर्वत भेदी शब्द ही वज्र एवं बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता है। जैसे राजा अपने सेवकों से काम लेता है, उसी प्रकार देवराज इंद्र आकाश में फैले हुए तथा इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाले बहुसंख्यक मेघों द्वारा वज्र की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उस जल को इस भूतल पर बरसाते हैं। कहीं वे मेघ दुर्दिन से होकर सारे आकाश में छा जाते हैं,
कहीं फटे हुए बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, कहीं खान से काटकर निकाले गए कोयले के समान काले होते हैं और कहीं जल की छोटी छोटी बूंदें बरसाते रहती हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के बादलों द्वारा देवराज इंद्र आकाश एवं विश्व को अलंकृत सा करते रहते हैं। कहीं कहीं तो बादल पानी बरसाकर आकाश को जल बिंदु रूपी मोतियों से प्रकाशित कर देता है। इस प्रकार इंद्र इस पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा भूतल पर बरसा देते हैं। इसलिए ये वर्षा ऋतु भूतल पर इंद्रदेव की पूजा का समय है। अतएव समस्त राजा वर्षा ऋतु में बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के उत्सवों द्वारा देवराज की पूजा करते हैं। हम तथा दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने ये बात कही, आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गोएं, पर्वत और वन यही हमारे देवता हैं। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौओं का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारणीय है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक व्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय हैं। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही अयालों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ आरंभ हो। स्वसित वाचन आदि क्रम करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्रित करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे व्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार करते हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसे समस्त गोए गिरवर गोवर्धन की दक्षिणा व्रत परिक्रमा करके उन्हें व्रज में आए। इस समय प्रमोद पूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गोओं के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम्ब पुष्पों के कारण वन गौर वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं बाण सनों झाड़ झंखाड़ों के कारण वे श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई हैं। वन में मोरों की मधुर ध्वनि नहीं सुनाई देती। आकाश में जल, मल, बलाकार और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। नूतन जल को खींच लेने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिक्षित होने के कारण जो पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते थे, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के विरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। इस समय आकाश मूर्धाभिक्षित राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवर के द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्षीण होते जा रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सारसों ने उनकी निंदा की हो। समुद्र गामिनी नदियां हंस रूपी हार से सुशोभित हो अपने पति समुद्र के पास जा रही हैं।
चक्रवाक के जोड़े उनके युगल उरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं। जिनमें मदमद पुरुषों की भांति क्रोंच पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बाली पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पीत प्रभा बिखेर रही हैं। और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरियाँ, पोखरी, खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़ियाँ, खेतों की क्यारियाँ, नदियाँ और सरोवर, ये सब के सब उस अनुपम शोभा संपत्ति प्रकाशित होते हैं। लाल कमल, अन्यान्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मंदगति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण ये भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं, जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेले फैली हुई हैं, तथा जिन पर यत्र तत्र हंसों और सारसों के बैठने के स्थान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाली खेतों की क्यारियों में अनाज के दाने बीन कर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों ने अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनाज के कोमल पौधे बाल्य अवस्था से प्रौढ़ा अवस्था में आकर कठोर हो गए हैं। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतारकर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्ष उल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु में गोई पहले से दूना दूध देने लगी है, सांड दोगुने मतवाले हो गए हैं, वनों की शोभा संपत्ति दो गुनी बढ़ गई है और पकी हुई खेती के कारण ये पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडित जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में मेघ युक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहे हैं। बंधु जीव के लाल फूलों से सुशोभित हो, जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देता है तथा जिनकी कीचड़ सूख गई है, ऐसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में भी मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असन, शीतवन, कोवीदार, वनासन, निकुंभ, प्रियक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वनों में फूलों से लदकर अधिक शोभा पा रहे हैं। केतकी के वृक्ष भी सब ओर खिले हुए हैं। श्रमर और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते हैं। दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वे ही जिनकी हंसी है। उन व्रजों एवं गोष्ठों में तो ये शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देव श्रेष्ठ भगवान गरुड़ ध्वज को, जो वर्षा काल में सुख पूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से सुशोभित शरद ऋतु का शुभ आगमन हुआ है। इस समय मेघ के समान, नीले चंद्रमा के समान, श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन पल्लवों से घना हो रहा है, और इसलिए जो इंद्रधनुष से युक्त श्याम मेघ किसी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के समान जान पड़ती है, जो लता और वल्लरियों से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है तथा जो वायु के विस्तार से शोभित होता है, वे गोवर्धन पर्वत ही हमारा देवता है।
हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाएं। उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाएं और व्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्पों द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरि यज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिराज गोवर्धन की। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद हैं, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गो यज्ञ कराऊंगा। गो सदा ही सबके लिए पूजनीय है, इसमें संशय नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती हो तो आप लोग अपने ही वैभव अभी उदय के लिए मेरी इस सच्ची बात को बिना विचारे मान ले और इसके अनुसार ही कार्य करें। दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचन अमृत का आस्वादन करके निश्चिंत होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, ये विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकार तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। ये हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति आनंद हो, तुम ही सर्वज्ञ और तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय हो। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो, तो तुम ही हमारे लिए सुहृदों के भी सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही ये गोष्ठ सकुशल है। यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है, सारे शत्रु शांत हो गए हैं तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो इस तरह यहाँ सुख पूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो ये शकट भंग और पूतनावध आदि कार्य किया है, ये इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुकर नहीं है। ये सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे हैं। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पूर्णता की दृष्टि से भी मनुष्य में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे देवताओं में सूर्य, दिवाकर, मनोरम कांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्यों में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरि यज्ञ के विषय में जो बात कही, उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि को लांघ सका है? तात, आज से इंद्र याग का उत्सव स्थगित हो गया। अब ये शोभा संपन्न गिरि यज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गो और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्रित किए जाए, कुओं पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य, भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर दिया जाए, फल के गूदों तथा भात से भरे हुए पात्र रख दिए जाए, सारे व्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि व्रज के पशु हैं, उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तम पदार्थ खिलाए जाए और इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाले इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो व्रज में आनंद जनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्ष उल्लास में मगन हो गया। वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वे गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंड में ऊपर ऊपर घी छा रहा था, दूध की अनेक नहरें बहने लगी, फलों के गूदों की बड़ी भारी राशि जमा हो गई, बहुत से संस्कारक द्रव्य संचित हो गए और उज्जवल भातों का पर्वताकार पुंज प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरि यज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपांगनाएं ने अपनी अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया था। वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगा दिए गए थे। नाना प्रकार के गंध, माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थली और चारु स्थली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी शुभ तिथि को इस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठाता देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों के गूदों पर भोग लगाने लगे।
उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से संतुष्ट किया गया था। उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुख पूर्वक स्वस्तित वाचन करके प्रसन्नचित होकर उठे थे। यज्ञांत स्नान के समय गिरिदेव के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छा अनुसार दूध पीकर बोले, मैं पूर्ण तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानतः श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रखकर वहां एकत्रित हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में हैं, आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों में दया भाव विद्यमान हो तो आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ मैं उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप हैं, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गोएं शीघ्र मेरी परिक्रमा करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें कोई संशय नहीं। फिर तो झुंड की झुंड गोएं सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गयी। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सींगों के अग्र भाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गोएं हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ पड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अंगों में विभाग पूर्वक नाना रंगों के अनुलोप लगे हुए थे। वे लाल, पीले और सफेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोर पत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बैलों पर चढ़े हुए थे, दूसरे ग्वाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेग पूर्वक भागी जाती हुई गौ को पकड़ते थे। गौओं द्वारा निराजना परिक्रमा का वही उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर ये पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ व्रज में ही चले गए। गिरि यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों और वृद्धों से संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। अब मिलते हैं आगे की कथा में।